नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है डील पर दंगल, किसानों का कितना मंगल। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील अब सियासी अखाड़े में बड़ी लड़ाई का मुद्दा बन चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि इस डील में देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष इस दावे को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी का पोस्ट आया है जिसमें कहा गया है कि इस डील से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का विशाल बाजार खुलेगा। यहीं से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सांसद दिग्विजय सिंह ने कई सवाल पूछे हैं। तो कुल मिलाकर इस ट्रेड डील पर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। ट्रेड डील पर उबाल, दिग्विजय ने दागे सवाल। भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील अब सियासत की पटरी पर दौड़ रही है। इससे भारत को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान, इसको लेकर बहस कई दिनों से जोर पकड़े हुए है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं हुआ है और इसी शर्त पर ये डील हुई, लेकिन कांग्रेस को इस दावे पर यकीन नहीं है। इसकी वजह है अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस का एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नई यूएस इंडिया डील से अमेरिकी फार्म उत्पाद भारत के विशाल बाजार में ज्यादा निर्यात होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। अब इस पोस्ट को सांसद दिग्विजय ने रीपोस्ट कर बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। दिग्विजय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से पूछा, अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोले जाने पर क्या कहना है और क्या इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। अब दिग्विजय के सुर में सुर कांग्रेस नेता भी मिला रहे हैं। भारत अमेरिका की हुए ट्रेड डील में देश के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि विदेश की जब अमेरिका की फसलें भारत में आके बिकेंगी तो वहाँ तो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण करके उनका उपयोग करके जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें वो ज़्यादा विकसित होती हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है और लागत कम होती है। और भारत में ऐसा है नहीं, भारत में तो लागत का मूल्य ही नहीं निकल रहा है और जब विदेश की फसलें यहाँ आके बिकेंगी तो स्वाभाविक है कि देश के किसानों को नुकसान होगा। भारत अमेरिका की ट्रेड डील अब सियासत के भंवर में फंस गई है। अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों के पोस्ट और उस पर कांग्रेस के सवाल बीजेपी की उस थ्योरी को कमजोर कर रहे हैं जिसमें किसानों के हित को सर्वोपरि बताया गया है। खैर, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। इस डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा। यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, सचमुच में वो डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक अद्भुत उदाहरण है। और मैं कृषि मंत्री के नाते कह रहा हूं, केवल कह नहीं रहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उनके नेतृत्व में ये जो समझौते हुए हैं ये भारत के किसानों के हितों को सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि हमारे कई कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। ये देश के हित में भी है और किसानों के हित में भी है। अब सीधा सवाल यह है कि अगर अमेरिकी फार्म उत्पाद भारत के बाजार में उतरेंगे तो इसका असर भारत के किसानों पर क्यों नहीं पड़ेगा? क्या कुछ उत्पादों पर रोक लगाकर कुछ के लिए बाजार को खोल देना देश के किसानों के हित में है? खैर, आने वाला समय ही बताएगा ये समझौता किसानों पर कितना असर डालेगा। बीजेपी का दावा सही होगा या कांग्रेस के आरोप। लेकिन तब तक प्रदेश में इस डील पर सियासी दंगल यूं ही देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या अमेरिका ट्रेड डील में वाकई किसानों के हित सुरक्षित है? दूसरा सवाल, अमेरिकी अधिकारियों के पोस्ट बीजेपी के दावों से मेल क्यों नहीं खाते? और तीसरा और आखिरी सवाल कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है?
तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और उसमें शामिल होंगे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो प्रेम जी, आप ही के पास सबसे पहले कि अगर डील इतनी पारदर्शी है तो फिर इसे संसद के पटल पर रखने में डर कैसा है, और क्या इसमें ऐसा कुछ है जिससे किसानों के हित प्रभावित होंगे? क्योंकि जो अमेरिकी अधिकारियों की पोस्ट भी हम देख रहे हैं और जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के जो दावे हैं। देखिए मनोज जी, दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी उस बात का विस्तार से उस बात को रखा है और दूसरा पीयूष गोयल जी ने तो संसद में पटल पर खड़े होकर कहा था, जब कांग्रेसी उनको सुनने की जगह जो भाग गए थे वहां से, स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने जब 27 EU के 27 देशों से डील हुई थी उसके तहत कहा था कि भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। और अगस्त के बाद से जिस तरह से हम अभी तक तटस्थ होकर अपनी भूमिका में है, आज कहा जा रहा है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसके कारण तो 27 देश हमारे साथ में जो है EU के माध्यम से डील करते हैं और वहां भी हमने कृषि सेक्टर को एक्सक्लूड रखा है। और अभी जो यूके के साथ में जो US के साथ में जो डील हुई है वो निश्चित रूप से 2 या 4 दिन बाद उसका पूरा प्रोफार्मा बाहर आ जाएगा। जिन लोगों को अभी एग्रीमेंट डील्स में क्या क्या शर्तें रखी है, किन किन सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। मैं जिन अमेरिकी अधिकारी का उदाहरण दे रहा हूं, उनका बयान पीयूष गोयल के संसद में दिए गए बयान के बाद आया है। उनका बयान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आया है। देखिए प्रभु जी, सिर्फ परसेप्शन पॉलिटिक्स नहीं होती, वो उनके हितों को ध्यान में रख के उनको जो उनके देश को कहना वो कह सकते हैं। इसके पहले ट्रंप के भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मौनता के साथ में और अपने कार्य और कार्यों के माध्यम से जवाब दिया और इसको सभी देशों ने अप्रिशिएट भी करा। आज भारत को जो है गोल्डन इकोनॉमी क्यों कहा जा रहा है, क्यों सभी देश मिलकर, चाहे वो IMF हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, क्यों भारत की ग्रोथ को लेकर जो है आज सकारात्मक रवैया अपना रहे? उसका कारण है ना कि वी आर स्टेबली पॉलिटिकली, वी आर स्टेबल, वी आर इकोनॉमिकली स्टेबल। और आज हम सबसे नहीं तो ये गोल गोल घुमाने की जगह एक बार सीधा बोल देना कि भाई ये डेयरी प्रोडक्ट में ये लिस्ट है, ये GM कॉटन फसलें हैं, ये लिस्ट है, और ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हमारे होता है या इंपोर्ट होता है ये वो लिस्ट है। और एक उसमें कैप्स लगा दें आप कि इससे नीचे तक हमारे यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देख रहे हैं कि हमारे किसानों के पास तो मुश्किल से 2-3 गाय होती, और अमेरिका में औसत एक किसान के पास 300 गाय होती है। तो उससे हमारा मुकाबला कैसे है? वहाँ हमारे यहाँ जो 27 करोड़ डेयरी रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो उनके लिए जीवन यापन का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में, लेकिन उनके लिए वो इंडस्ट्री है। नहीं मानव जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि जब 27 देशों के साथ डील हुई तो कृषि को हमने एक्सक्लूड रखा और अभी भी एक्सक्लूड ही है। उसमें कई सारी चीजें, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, सोया हो, मक्का हो, चीनी हो, दे आर एक्सक्लूडेड। अभी जब पूरा ब्यौरा आएगा सामने जो डील का है उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है समस्या की कपटी राजा उल्लू लुकान है। जैसे ही डील फाइनल होती है उसके बाद में जो कपटी राजा होते हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं। और प्रश्न चिन्ह कौन कर रहा है, जिसमें अगर खुद में दिग्विजय सिंह साहब में समझ होती तो 2003 के पूर्व के बीमारू राज्य बनता मध्य प्रदेश। और उसके बाद में राहुल गांधी जी, उन्होंने तो पूर्व में कहा था कि जो है भारत की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है, भारत की इकोनॉमी सबसे वर्स्ट है। इस तरह की बातें करने वाले आज जो है डील को लेकर प्रश्न चिन्ह उठा ये तो ट्रंप ने भी कहा था। हमने कहा था कि जब वो गुस्सा हुए तो कहा था हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है, इसके बाद हमारी जो GDP है वो 7.2 के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन अमित जी, ये जो डील है इसके लिए मनमोहन सिंह भी प्रयासरत रहे थे, आपकी सरकार के 2 बार के प्रधानमंत्री। डील हो नहीं पाई, हालांकि परमाणु डील हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये जो आप विरोध कर रहे हो ये केवल विरोध के लिए विरोध है, क्योंकि हम जिस इकोनॉमी से दौर से गुजर रहे हैं पूरी वर्ल्ड, उसमें क्या हम दुनिया के देशों से कटकर अपनी तरक्की हम कर सकते हैं कि हम किसी के दरवाजे एकदम बंद कर दें? क्योंकि अगर 4 चीज़ें हम वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे तो 8 चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, अभी प्रेम भाई ने कहा कि सदन पे पीयूष गोयल जी पटल पर रख रहे थे, कांग्रेस के सांसदों ने उसको नहीं देखा, नहीं सुना। तो प्रेम भाई से मैं ये कहना चाहूंगा, अनादि चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे दर्शक हैं, यदि उनके पास रिपोर्ट हो तो अभी चैनल पर रख दें, बता दें यदि उनके पास कुछ लिखित में हो तो। दूसरी बात यह है कि अगस्त से ये डील चल रही थी और वो लगातार बेइज्जत कर रहे थे, बेइज्जती की इंतहा हो रही थी हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री की। यहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जवाब का जवाब ही नहीं आ रहा था, वो रोज बेइज्जत कर रहा था नरेंद्र मोदी को।
अब जब से एप्स्टाइन नहीं, फाइल इसमें का नाम ऐसे आया, मैं थोड़ा बता दो कैसे बेइज्जत कर रहा था, थोड़ा उसके समझा बाद दो आप। उसके बाद जो है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको कोई आदमी बोल रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब बेइज्जत नहीं हो रहे हो। हम तो उसको बल्कि हम जलील कर रहे थे कि तुम चिल्लाते रहो, जैसे कहावत होती है ना कि हाथी जाए बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो यदि ऐसा था तो फिर अभी उनके ट्वीट का जवाब क्यों दे दिया? तो फिर उसकी 140 भाषा करोड़ बदली लोगों ना, की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। भाषा बदल गई तो जवाब बदल गया। मनोज भाई देखो, आप हो सकता है उन 140 करोड़ लोगों में हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि उन 140 करोड़ लोगों में मुझे तो ना गिने। कम से कम मैं ऐसा राष्ट्रद्रोही नहीं हूं जो ऐसी भारत के खिलाफ जो डील हो रही है उसका मैं समर्थन करूं। मुझे एक बात बताइए, हमारा 3% लगता था, अब 18% लगेगा। ढोल बजा रहे हैं ये लोग। और हम अमेरिकियों से 30% से लेकर 100% तक लेते थे, वो अब 0 हो गया। कैसी डील है ये? कौन सी डील है ये? और वहां के अधिकारी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भारत में कृषि के लिए दरवाजे खुल चुके हैं, अमेरिकी किसानों का बहुत भला होगा। यहां से चू तक नहीं निकल रही आवाज। ये लोग वो लोग हैं कि जो देश के लोगों को तो डराते नहीं तो हैं, वो तो यही दावा विपक्षियों कर रहे को हैं ना कि डरा- कहा तो ही डराते जा रहा है हैं, कि जो लेकिन इतनी अधिकारी कह हिम्मत रहे नहीं हैं। हो पाती कि अमेरिकी अधिकारियों के सामने, चलो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप दबे हुए हो एप्स्टीन फाइल को लेकर, लेकिन कम से कम वहां के अधिकारी का जवाब तो दे दो साहब, कुछ क्लियर तो करो। अभी डील फाइनल हुई नहीं है। देखो दोनों चीज आप कह रहे हो कि डील फाइनल नहीं हुई है और अमेरिकी अधिकारी दावे कर रहे हैं, तो या तो आप एक पक्ष का मान लो या दूसरे का मान लो। देखिए, इनका भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का जो इतिहास रहा है, देखिए 2 चीजें तो फाइनल है कि हम 18% देंगे, जो 3% लगता था हम 18% देंगे, और जहां हम अमेरिकियों से 30% से 100% लेते थे वहां 0 हो गया। ये तो तय है। नहीं, ये तो ये गिव एंड टेक के जमाने में ऐसा तो है नहीं कि आपकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी ना, कुछ तो सामने वाले की मानी जाएगी। तो वही तो बात है, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो चिंता है बड़ी, दूसरा सबसे बड़ी बात ये हमारी जो चिंता है बड़ी वो 2 सेक्टर की है, केवल डेयरी और कृषि को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा, हमको भावांतर देना पड़ता है। कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा जो है सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी, फिर पाकिस्तानियों ने करी, उसके बाद हमारे भारत सरकार ने करी, इसी तरह इस डील की भी घोषणा अमेरिका से हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने करी। यदि इनको कुछ पता होता, ये अपने हित साधते, तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना इतने 2 बड़े देशों के बीच। नहीं तो उसके लिए तो वो कह ही रहे होंगी, मैं प्रेम जी से जवाब लूंगा। लेकिन प्रतीक जी, ये जो पूरा मामला है कि अभी कह सकते हैं कि सूतना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा, क्योंकि अभी एक घोषणा हुई है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से भी हमारी जो एक बड़ी डील हुई है उसमें भी अभी तक उसके नियम और सब चीज़ें तैयार होते होते लागू होते होते 2027-28 की बात हो रही है। तो ऐसे में अमेरिका ने एक ट्वीट किया है, भारत ने उसका रिप्लाई कर दिया है, लेकिन इंतजार करना चाहिए जब तक कि कौन से सेक्टर खोले गए हैं, कौन से बंद किए गए हैं और कितने खोले गए हैं। मनोज जी, मैं आज रक्षा के विद्यार्थी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही प्रतीक जी। जी मनोज जी, मैं पत्रकार के साथ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही प्रतीक जी, गूंज रही है आपकी आवाज। तकनीकी कुछ समस्या हो सकती है जी। नहीं, एकदम मैं आपका दोबारा लौटूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। लेकिन प्रेम जी, ये जो आरोप लगाए अमित जी ने, एक तो वो, और दूसरा कि अगर पूरा बयान देना है तो केवल एक आपने कह दिया कि पीयूष गोयल ने बोल दिया संसद में, तो बेहतर होता ना कि हमारे प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करते बजाय ट्रंप की। और चलिए अगर ट्रंप ने जो उतावलापन दिखा दिया, लेकिन उसके बाद इंतजार कर लेते कि अभी से सब हम लगातार दावे कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हम ही कह रहे हैं कि अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, बैठेंगे, सब चीज़ें होंगी, फिर हम लगातार हम भी दावे कर रहे हैं, उधर से भी दावे हो रहे हैं। तो बेहतर होता या तो जैसे हमने पहले चुप्पी साध रखी थी, हम एक पक्ष चुप रहता कि जब सारी चीज़ें फाइनल होती तो फिर हम जनता के सामने ड्राफ्ट रख देते पूरा कि भाई ये स्थितियाँ हैं और ये हमने फाइनल डील की है। ठीक है मनोज जी, अगस्त 2025 से जब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद से कितने सारे ट्वीट्स, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार करा कि मैंने कई बार नरेंद्र मोदी जी को फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं।
लेकिन जो है सरेंडर का जिनका खुद का इतिहास रखा है, 94 में नरसिम्हा राव के साथ के समय पे किस तरह से सरेंडर हुआ था और उसके पहले देश का एक पूरा इतिहास है। तो जो लोग का खुद का सरेंडर का इतिहास है उनको सरेंडर ही दिखता है। 27 देश जब ईयू के भारत के साथ में डील करते हैं, भारत को गोल्डन इकोनॉमी बताते हैं, इसका मतलब क्या संदेश जाना चाहिए? इस पर तो चर्चा हो गई है, तो मैंने जो आपसे पूछा मैं तो उस पर चाह रहा हूँ आप उसी पर रहे मुद्दे पर। जी जी मनोज जी, इसीलिए मैंने कहा जो प्रश्न किए गए मैं उन दोनों बातों के जवाब दे रहा हूँ। दूसरी तरफ है कि आज जब डील फाइनल होती, कोई भी डील फाइनल होती, तो मुझे अभी मार्च की समय पर जो पूरा उसका ब्यौरा रहेगा, जिन जिन सेक्टर्स को हमने खोला, जिन सेक्टर्स को एक्सक्लूड करा, वो सभी सेक्टर्स आएंगे। और दूसरी तरफ है कि अगर हमारे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार नेतागण है, वो पटल पर खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो आप भी इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि अगर अमेरिका से सस्ता अनाज, दूध या डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में डंप होने लगे तो हमारी तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, ग्रामीण इलाके की खास तौर से, क्योंकि हमारी तो एमएसपी की जो व्यवस्था है वही चरमरा जाएगी। इसी मध्य प्रदेश में हम सोयाबीन के भावांतर देना पड़ रहा हमको, किसानों को। नहीं मनोज जी, किसी भी स्तर पर वो जिन चीजों को लेके आम किसान, गरीब से जुड़ा मामला है, वो कहीं भी उसको संशोधन नहीं होगा, वो स्वीकार्य नहीं होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करें कांग्रेस के मित्र, मार्च में जब डील फाइनल होगी और सभी उसके शर्त निकल कर आएंगे, ये चीजें सामने दिखेगी। दूसरी तरफ है कि कुछ चीजें हम निर्यात करते हैं, 63,000 करोड़ का निर्यात हमने पूर्व में करा, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि $40 बिलियन का भारत हमको निर्यात करता है। तो जब हम अगर कुछ चीज भारत में भेजना चाहते हैं तो वो स्वीकार क्यों नहीं करते? उनका खुद का स्टेटमेंट था। उसके बाद में रेसिप्रोकल 25 से 18 हुआ है, मतलब कम ही हुआ है। और 63,000 करोड़ का जो निर्यात हुआ था पिछले वर्ष, उसमें कई सारे सेक्टर जुड़े, चाहे टेक्सटाइल हो, पल्सेस हो, उसको लेकर ये अपने अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन प्रतीक जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा कि ये जो तर्क आपने दोनों के सुने और ये जो पूरा मामला चल रहा है कि मार्च तक फाइनल स्थिति होगी, तो तब तक थोड़ा इंतजार कर लेना था, क्योंकि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि सूतना कपात जुलाव में लट्ठम लट्ठा वाली स्थिति है, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है। मनोज जी, मैं वही कह रहा था कि मैं पत्रकार से ज्यादा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जी जी, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर भी हूँ जी। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। पहले दोनों देशों का एक संयुक्त बयान जारी होना चाहिए। अभी तक दोनों देशों का संयुक्त बयान डील को लेकर नहीं आया है, तो इसलिए ये कहना कि किसानों के हितों के साथ समझौता हुआ है या किसानों के हित नहीं बेचे गए हैं, दोनों बातों में अभी जल्दबाजी होगी। पहले हमें दोनों सरकारों का एक संयुक्त बयान का इंतजार करना चाहिए, जो कि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आने वाला है जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में भारत के किसानों के साथ जो है वो समझौता सरकार ने किया होगा, जैसा कि कांग्रेस शंका जाहिर कर रही है। दिग्विजय सिंह जी ने शंका जाहिर की है, और दिग्विजय सिंह जी तो कोई सरकारी अधिकारी का एक बयान भी दिखा रहे हैं। वो अमेरिका के सरकारी अधिकारी का बयान हो सकता है, लेकिन अधिकृत बयान नहीं है। तो अधिकृत बयान तो दोनों का संयुक्त रूप से आएगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया होता तो जाहिराना तौर पे उसके लिए बहुत लंबे समय तक बहस करने की जरूरत नहीं होती अगर किसान ने समझौता किया होता। क्योंकि अभी हमारा जो डील रुकी हुई थी, या डील जो इतने लंबे समय से जो डील चल रही थी उसको फैसला नहीं हो पा रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम डेयरी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अमेरिका के लिए खोलना नहीं चाहते थे, अमेरिका दरवाजे खोलना नहीं चाहते थे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो गोवंश वाला मामला भी है। वो जो डेयरी फार्म जो है उसके उनके डेयरी में जो उनका मांस का जो इस्तेमाल होता है उनके घी में और दूसरी चीजों में चर्बी का, वो भी हमारे गांव के अनुरूप नहीं है, हमारी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए भी हम इस चीज को लगातार डिले करते जा रहे थे और हमारे बीच में एक विवाद की स्थिति बन रही थी। तो पहले भारत सरकार इतनी जल्दी समझौता कर लेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और एक और चीज है ना सर, क्योंकि अभी हमने देखा है कि क्योंकि अभी डील साहब मदर जो हुई है हमारी यूरोपीय यूनियन से, इन्हीं सेक्टर को हमने उनके लिए बंद किया है। तो ये भी संभव नहीं है कि यूरोपीय यूनियन के लिए हम जो सेक्टर बंद कर देंगे वो अमेरिका के लिए खोल देंगे। एक बात जो है वो तेल खरीदना बंद कर देंगे, ईंधन खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक हमने रशिया को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। और रशिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि अभी तक हमें तेल खरीदने नहीं खरीदने संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है कि ट्रंप का उतावलापन है। आप हमेशा हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो इसका ये दूसरा कार्यकाल है, ये बावला कार्यकाल है। बावलापन उनका लगातार जाहिर हो रहा है। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, बार बार अपने लिए वो नोबेल पुरस्कार मांगते रहते हैं। एक बहुत मैच्योर्ड प्रेसिडेंट का वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं जी। और मुझे एक आपत्ति है, कांग्रेसी प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी में कोई अपमान नहीं हुआ। अगर अपमान होता तो भारत के प्रधानमंत्री का होता है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो भारत का अपमान होता है, और भारत का अपमान होता है तो मुझे और आप सबको बुरा लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो उनके अपमान पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी भारत का प्रधानमंत्री हो, मैं उनके अपमान पर किसी भी हालत में खुश नहीं होऊंगा। ये राष्ट्र का सवाल है ना, ये राष्ट्र का सवाल है। बिल्कुल, आपने जो कहा मैं उसमें याद दिला दूं ये अमित भाई को भी और दर्शकों को भी, क्योंकि जब टाइम मैगजीन ने मनमोहन सिंह जी के लिए अंडर अचीवर लिखा था तो सबसे पहला विरोध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था उस समय, और उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता है। लेकिन अमित भाई, इस डील से मान लीजिए फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल, गवर्नमेंट, ज्वेलरी, आईटी, इन सारे सेक्टर को फायदा हो रहा है। तो अगर इनकी उसकी आड़ में अगर हम कुछ एक सेक्टर में थोड़ा बहुत अगर हमको कुछ खोलना पड़े उनके लिए, तो नुकसान क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है, प्रतीक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी पूरी बात से मैं असहमत हूं, और यदि आप भी वो बात बोलते हैं तो आपकी भी पूरी बात से असहमत हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को ना जाने क्या क्या शब्दों से कहा था, मनमोहन सिंह और रोबोट और पता नहीं क्या क्या कहा था, तो उस समय भी ये ज्ञान यदि आता तो हम लोगों को अच्छा लगता। नहीं, ये ज्ञान उस समय भी आया था, उस समय शायद आप जुड़े नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल जुड़ा था, मैं तो 3 बार से प्रवक्ता हूँ। नहीं, प्रवक्ता, लेकिन हर डिबेट में आप नहीं रहते ना, ये संभव नहीं है ना। दूसरी कि बात, हर डिबेट में आप रहे और हर चैनल पर रहे, ये संभव नहीं है ना। मैं रहा हूँ, आपके समय में ही रहा हूँ। नहीं, जो हमने जो मैंने आपको नाम लेके बताया ना टाइम मैगजीन का, शिवराज सिंह जी वाला, उसमें आप नहीं जुड़े थे, मुझे पता है। मोदी जी की बात कर रहा हूँ, शायद आप अरे सुन नहीं तो मैं तो पाए। मैं भी तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। बात को आप सुनना नहीं चाहते हो। अरे मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मोदी हो। कांग्रेस की विधवा, तब आपने कोई कमेंट करा था जब नहीं, तब आप वही तो कह रहा हूँ, तब आपने सुना नहीं, लेकिन अभी बात डील की हो रही है। की संज्ञा दी थी, अरे अभी आप बात डील की हो रही है ना। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से असहमत हूं। ठीक है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, लेकिन अभी आप जो मैंने सवाल डील पर पूछा है आप उस पर आ जाइए। 2 फरवरी को 11:58 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसमें ये लिखा है डील के बारे में कि एज पर हिज रिक्वेस्ट, आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के निवेदन पर ये डील हुई है, और उसमें ये क्लियर लिखा है कि भारत सस्ता तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। तो वही रशिया ने, उसी रशिया के जो रूस, सुन तो लीजिए, उसी रूस के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि ऐसा कोई अनुरोध। अरे तो आपको भाई, जब आप सब ट्वीट पे चलना है तो उसी रशिया ने ट्वीट किया ना कि ऐसा कोई अभी हुआ नहीं है, तेल हम खरीद रहे हैं। उसके बाद बोलिए आप। हाँ, बोलिए क्योंकि समय की कमी है। वो समय यदि आप दोगे तो ये चर्चा सार्थक होगी, वरना नहीं, आप इधर उधर ले जा रहे हैं चर्चा, और समय भी कम हो रहा है। जी बोलिए फटाफट, 10 सेकंड में, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह है, क्या इस बात का कोई खंडन कर पाएगा कि जो 3% हमारा लगता था अब 18% लगेगा, और जो हम अमेरिका 30% लेते थे वो अब 0 हो गया है, 0? क्या नहीं, अरे सुनिए, अभी डील अजान दीजिए, और दूसरा अभी डील के फाइनल ड्राफ्ट अजान दिए तब पता लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि टकेशेर खाजा टकेशेर भाजी कि सारी चीज पे 0 हो जाएगा और सारे पे 18 हो जाएगा। मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो डील पर दंगल, किसानों का कितना मंगल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों के हित में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अगर हमारे 80 करोड़ किसान हैं तो कोई भी सरकार उसको चैलेंज नहीं कर सकती, उनके हितों के साथ समझौता नहीं कर सकती है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जब कृषि कानून लाए गए थे उनके बारे में कहा गया था कि किसानों के हित में, लेकिन जब विवाद मचा तो सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। इसके पहले हमने देखा था कि किसानों की ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित एक मुद्दा वापस लिया गया था। और जो डील हमने
यूरोपीय यूनियन से की और जिनमें जिन सेक्टर को हमने बंद किया है, तो क्या अमेरिका के साथ हम वो खोल सकते हैं? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी शंकाएं, आशंकाएं, कुशंकाएं हैं। लेकिन इसके लिए हमको उस दिन का इंतजार करना होगा जब तक दोनों राष्ट्रों का एक फाइनल ड्राफ्ट सामने ना आ जाए और ये क्लियर ना हो जाए कि ये दरवाजे जो डील है वो कहाँ तक पहुँची है, कौन से रास्ते बंद किए गए हैं और कौन से नए सेक्टर खोले गए हैं। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।